Hello बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल. इट्स नेम इज़ मैग्नेटोप्लस स्टडीज़. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का है ये मैथ का टॉपिक. सो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे आज? हम करेंगे फाइंड एंगल tan P माइनस कॉट एंगल R. हमें ये एक रिलेशन दिया गया है, वी हैव टू फाइंड दिस वन. सो tan एंगल P निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट एंगल P. सबसे पहले तो आप कौन सा एंगल देखेंगे? बात हो रही है एंगल P की. तो जिस एंगल की बात हो रही है, अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारा राइट एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल Q पे. तो Q पे राइट एंगल है, तो बिल्कुल उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज. सो इसका मतलब PR है हमारा हाइपोटेन्यूज, जो कि है 13 सेंटीमीटर. अब बात हो रही है एंगल P की. तो P की बात हो रही है, तो P के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड है, एंगल P के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, दैट इज QR. नाउ दिस इज आवर परपेंडिकुलर. तो ये क्या बन जाएगी? हमारा परपेंडिकुलर. सो हाउ कैन बी फाइंड tan एंगल P? तो QR होगा अब हमारा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल P, देन QR इज आवर परपेंडिकुलर. अगर ये हमारा परपेंडिकुलर होगा तो QP होगा हमारा बेस. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, पर हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है. सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट वी कैन फाइंड आउट QR. क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. सो PR है हमारा 13 का स्क्वायर एंड PQ है 12 का स्क्वायर. QR हमें नहीं पता, QR वी वांट टू फाइंड आउट, सो QR स्क्वायर. सो नाउ 13 स्क्वायर, दिस इज 169, दिस इज 144 प्लस QR स्क्वायर. 144 इस तरफ आ जाएंगे, 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू QR स्क्वायर. Whenever we subtract this, we get 25. That is equal to QR whole square. अब इधर स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा अंडर रूट. किसका अंडर रूट? 25 का. So QR, whenever we solve this, we get QR is equal to 5 सेंटीमीटर. तो हमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो मिल चुका है, जो कि है हमारा 5 सेंटीमीटर. नाउ यू फाइंड tan P. सो tan P हो जाएगा, टेंजेंट एंगल P हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस. बेस होगा हमारा PQ. सो QR है हमारा 5 और PQ है हमारा 12. सो दिस इज आवर आंसर. नॉट आवर आंसर, बट वी गेट tan P. Similarly, we have to find cot R. So अभी देखते हैं कि cot R को किस तरह से निकालेंगे. cot R. अब बच्चों पहले तो एंगल P की बात कर रहे थे, अब हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल में किसकी बात? एंगल R की बात. हाइपोटेन्यूज तो हमारा रिमेन सेम, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट आर्म है हमारा हाइपोटेन्यूज. पर एंगल R, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉट R. सो एंगल R. अब एंगल R के जो बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड में जो आर्म है, दैट इज योर परपेंडिकुलर. ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसी बात पर फोकस रखना है कि किस एंगल की बात हो रही है, और बिल्कुल उसकी जो ऑपोजिट आर्म है, दैट इज योर परपेंडिकुलर. सो नाउ PQ इज अवर परपेंडिकुलर. और भाई एंगल R के साथ लगती आर्म कौन है? दो आर्म्स लग रही हैं, एक तो हाइपोटेन्यूज है और दूसरा है हमारा बेस. सो दिस इज आवर बेस. नाउ QR इज आवर बेस एंड PQ इज आवर परपेंडिकुलर. आई होप आप इतनी सी बात को समझ गए होंगे.
सो कॉट आर, कॉट होता क्या है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स टैन का टोटली उल्टा होता है. सो कॉट होगा बेस. सो अवर बेस इज क्यू आर अपॉन our perpendicular is PQ. कब? जब हम बात कर रहे हैं एंगल R की. So this is PQ and that is equal to QR है 5 और PQ है हमारा 12. So whenever we write tangent P minus cotangent R, so we have 5 upon 12 माइनस 5 अपॉन 12 और जब आप इसका LCM लेंगे दैट इज 12. सो 5 माइनस 5 इट विल बिकम 0 अपॉन 12. सो अगर 0 ऊपर हो नीचे डिनोमिनेटर में कोई और अक्षर हो तो देन आवर आंसर विल बी 0. सो इन दिस वे वी गेट आवर आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. प्रेफरेंस किसको देना है बच्चों? एंगल को. You see the angle कि किस एंगल की बात हो रही है. If sin A is equal to 3 upon 4, then calculate cos A and tangent A. So sin A हमें given है 3 upon 4. हम जानते हैं sin एंगल A की बात हो रही है. So here we have angle A. अब एंगल A के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो वो हमारा होगी परपेंडिकुलर और 90 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी हमारा हाइपोटेन्यूज. सो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो वी राइट 3 अपॉन 4. नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी. वी हैव 2 आर्म्स, हमें ए बी निकालनी पड़ेगी. सो वी कैन फाइंड ए बी बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट. दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर. सो ए सी हमारा है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर. बी सी है हमारा 3. तो ये आ गया हमारा 16 प्लस इधर आ गया 9. वन एवर 9 कम्स हेयर इट बिकम नेगेटिव. सो 16 माइनस 9 आ जाएगा 7. ए बी स्क्वायर इधर स्क्वायर है दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा अंडर रूट. सो इन दिस वे वी गेट आवर बेस ए बी. सो नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस ए. कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ए बी अपॉन ए सी दैट इज अंडर रूट 7 अपॉन 4. सिमिलरली हमें कहा गया है कि टेंजेंट ए भी फाइंड करें. सो टैन ए क्या होगा? टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब हर बार एंगल ए की ही बात हो रही है बच्चों, तो एक बार जो हमने निकाल लिए हैं परपेंडिकुलर और बेस वही हमारे रहेंगे. सो हेयर वी हैव बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो 3 अपॉन अंडर रूट 7. So in this way we get our values. I hope you all understand these questions. If you understand, then like and share this video. Thank you.